हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पिछले वीडियो में आपने डिमांड के बारे में पढ़ा है और आज आप हमसे पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं। द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी with respect to percentage change in any of the factor affecting demand for that commodity is called elasticity of demand. Elasticity of demand, परसेंटेज चेंज, कोई भी जो कमोडिटी है उसके डिमांड में जो परसेंटेज चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन, डिमांड में चेंज होने के बहुत सारे कारण हैं। डिमांड में चेंज होने के बहुत सारे रीजन्स हैं। कमोडिटी का प्राइस हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर जब किसी कमोडिटी के डिमांड में जो परसेंटेज चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, दिस इज कॉल्ड elasticity of demand. Once again, percentage change in demand for a commodity. Percentage change in the demand for a commodity with respect to change in percentage change with respect to percentage change in any factor of the demand for a commodity. This is called elasticity of demand. सिंपली आप समझ सकते हैं, जब कोई भी कमोडिटी के डिमांड में चेंज आता है तो वो जो चेंज आता है उसका कुछ रीजन है। विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो सकता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकता है। कोई भी एक कारण हो जिसके चलते डिमांड में बदलाव आता है। तो परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन, किस में चेंज होना चाहिए? या तो कमोडिटी के प्राइस में चेंज होना चाहिए, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होना चाहिए, या इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंज होना चाहिए। तो जब परसेंटेज चेंज होता है डिमांड में with the respect to change in the price of the commodity or percentage change in the related price of the related goods or percentage change in the income of the consumer, this is called elasticity of demand. Elasticity of demand is equal to परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स, कमोडिटी कोई भी हम एक्स मान लिए हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स बाय परसेंटेज चेंज इन अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर एक्स। कोई भी एक फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है, अगर उसमें जो चेंजेज होता है। So, the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in any of the factor affecting demand for that commodity is called elasticity of demand. Now, there are three dimensions of elasticity of demand.
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन तरह के। नंबर 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड नंबर 3, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी with respect to any factor affecting the demand changes. This is called elasticity of demand. So elasticity of demand can be classified into three parts, three groups, three categories. One is price elasticity of demand, second is cross elasticity of demand, and third is income elasticity of demand. Number 1, price elasticity of demand. Percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in the price of given commodity. अगर प्राइस elasticity है तो कमोडिटी का परसेंटेज डिमांड चेंज विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस की अगर हम बात करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसमें क्या होगा, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब कोई भी कमोडिटी के डिमांड में जो परसेंटेज चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिस कमोडिटी के डिमांड में परसेंटेज चेंज होता है उसी कमोडिटी का जब परसेंटेज उसके प्राइस में चेंज होता है, देन वी हैव टू से दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड का चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम लाइन, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड फॉर ए कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन द with respect to percentage change in the price of related goods is called cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand में क्या होगा, the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस में क्या था, सिर्फ प्राइस था, और क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 3, income elasticity of demand. Income elasticity of demand, the percentage change in demand for a commodity. The percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in the income of the consumer is called income elasticity of demand. जितने भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हमने कही, सबका एक कॉमन लाइन है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू। अगर प्राइस इलास्टिसिटी है तो रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर क्रॉस है with respect to percentage change in price of related goods। अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो क्या बोलेंगे, with
रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तीनों बिल्कुल सेम है। विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन, अगर प्राइस है तो प्राइस लगा देंगे, क्रॉस है तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लगा देंगे, और अगर इनकम है तो लगा देंगे वहां पर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन द with respect to percentage change in the income of the consumer is called income elasticity of demand. Now, some important point about price elasticity of demand. Number one, it establishes a quantitative relationship between quantitative demanded of a commodity and its price, while other factor remains constant. Price elasticity of demand is the ratio of percentage change in demand for a commodity and percentage change in the price, and other factors remains constant. जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो क्या होगा? ये जो डिमांड है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी, और हमारा जो रेस्पेक्ट टू प्राइस है, और प्राइस के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला पॉइंट है, ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है क्या? अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड संबंध स्थापित करता है किसके किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। और जो बाकी फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो यहाँ क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नंबर 2, हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। अगर इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हाई हो, जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे और अगर उसका इलास्टिसिटी का जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है? लार्जर इज द इफेक्ट ऑफ ए प्राइस चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। तो क्या होता है? प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर किसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो वैल्यू है वो अगर बहुत बड़ा है, हाई है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या है? बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या होगा? लार्जर, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। नंबर 3, अगर हम कुछ गुड्स की बात करेंगे तो कभी कभी आप देखेंगे कि प्राइस में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं और डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, और कभी कभी हम देखते हैं कि प्राइस में थोड़ा चेंज करते हैं तो डिमांड में भी क्या होता है? थोड़ा चेंज होता है। फॉर सर्टेन गुड्स अ चेंज इन द प्राइस लीड्स टू ए ग्रेटर चेंज इन द डिमांड। कुछ पार्टिकुलर ऐसे गुड्स हैं जिसके प्राइस में अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो उसके डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। Whereas in some cases there is a small change in demand due to change in price। और कभी कभी क्या होता है? प्राइस में अगर थोड़ा चेंज कर देते हैं तो उसके डिमांड में भी चेंज थोड़ा सा ही होता है। नंबर 4, प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। जितने भी फैक्टर हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं
उसमें प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, बट प्राइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिमांड। इसलिए ये जो हमारा प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है परसेंटेज मेथड में कैलकुलेट करने का? इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। परसेंटेज मेथड के द्वारा प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं। सो प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड with the help of percentage method, it is the ratio of percentage change in quantity demand to percentage change in the price. Elasticity of demand is measured as the ratio of percentage change in the quantity demand to percentage change in the price. Elasticity of demand in short form ED, percentage change in quantity demand by percentage change in price, where percentage change in quantity demand is equal to change in quantity by initial quantity into 100. Also, change in quantity, it is denoted as delta Q, Q1 minus Q. Percentage change in price is equal to change in price by initial price into 100. Change in price del P is equal to P1 minus P. Proportionate method. प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं, एक परसेंटेज मेथड और दूसरा प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या होता है, elasticity of demand is equal to del Q by del P into P by Q. ED is equal to del Q by del P into P by Q. Q क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग। Q1 क्या है, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। P इनिशियल प्राइस, शुरुआत का प्राइस। P1 न्यू प्राइस। del Q change in quantity demanded. Del P change in the price. Dear student, just you have learned from me about the elasticity of demand, also classification of elasticity of demand, and the method for calculating price elasticity of demand is percentage method and proportionate method. आज के लिए यहाँ पर हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। नोटिफिकेशन के लिए और नए वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर हम लोग की मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।